Hello everyone, today we will solve exercise 1.4 क्लास 9 आर.डी. शर्मा में। आज के वीडियो में मैं सीबीएसई की क्लास 9 की आर.डी. शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दिया है। क्लास 9th की आर.एस. अग्रवाल की पूरी बुक सॉल्व हो चुकी है। उस सभी वीडियो का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको आर.एस. अग्रवाल में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन एन इरेशनल नंबर। क्या होते हैं बताते हैं। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। बुक में आपके सर ने लिखवाई, देखिए बुक में भी रखा है, लिख लेना। होता क्या है इरेशनल नंबर? कोई भी नंबर ऐसा जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख सकें, जहाँ पर P और Q क्या है, क्या चीज होते हैं यहाँ पर इंटीजर्स, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, वो कहलाता है आपका इरेशनल नंबर। और दूसरे शब्दों में बोले तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि इस पेज पर सवाल भी आएंगे, करेंगे। क्या होता है? आ नंबर इज एन इरेशनल। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? ऐसे, ये इरेशनल नंबर है, या 5/√3 या √2 कुछ लोग इरेशनल होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? आ नंबर इज एन इरेशनल इफ इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि जैसे √3 की वैल्यू को हम सॉल्व करें, है ना, √3 √2 की वैल्यू ऐसी होती है, आपको कुछ प्लेस तक तो याद होने चाहिए, है ना। अगर आपको √3 की वैल्यू याद होगी तो आपने देखी होगी, या करीब करीब आती है 1.73, तो सबको याद होती है, 2050 और समथिंग समथिंग। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाए, लास्ट में स्टॉप हो जाए, स्टॉप नहीं हो रही, और ना ही कितनी भी प्लेस के बाद ये रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये कहलाता है इरेशनल। इसे सॉल्व करेंगे, ये भी आएगा, है ना। और रेशनल क्या होता है? आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि जैसे 1/2 है, हम 2 का डिवाइड 1 में करें, पॉइंट लगा के 0, 2 5 से 10, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। या रिकरिंग, जैसे 1/3 है, 3 का डिवाइड हम 1 में करें तो क्या आएगा? 0.333 रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये रेशनल होते हैं। लेकिन इन नंबर में ना तो टर्मिनेटिंग हो रहे हैं ना रिकरिंग, इसलिए कहलाते हैं इरेशनल। तो एक और सुन लीजिए, क्या बोलोगे इसे? आ नंबर इज एन इरेशनल नंबर कब होगा? यदि इफ इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर ना तो रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है ना टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो ये कहलाते हैं इरेशनल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। डेफिनेशन है इसलिए मैंने लिखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर डिफर फ्रॉम द रेशनल नंबर। हमें ये वो एक्सप्लेन करना है कि इरेशनल नंबर ये है और रेशनल नंबर ये होता है, ये कैसे डिफरेंस है, डिफर है। तो क्या लिखेंगे? इन इरेशनल नंबर P एंड Q आर नॉट अ इंटीजर। P इंटीजर हो सकता है तो Q इंटीजर, बोथ विल नॉट बी इंटीजर्स। आइदर P इरेशनल और Q इरेशनल, बट इन रेशनल नंबर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। में तो इंटीजर्स ही होते हैं, इसमें एक इंटीजर होगा, दोनों इंटीजर्स होंगे, या तो P इंटीजर्स होगा या Q इंटीजर्स हो सकता है दोनों इंटीजर्स ना हो, जैसे √3/√2, ठीक है ना। और डिफरेंस तो ये हो गया, बस इतनी डिफरेंस होता है आपके लिए रेशनल नंबर के। दूसरा जो हमने डेफिनेशन बताई कि रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, बट इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। ये दो डिफरेंस हैं, आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए मेन है क्वेश्चन नंबर 3 से, क्या है दिखाते हैं और फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि रेशनल है कि ये इरेशनल, ठीक है। करते हैं इसे भी। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका √7, तो √7 क्या है? बस लिखना हमें इज एन इरेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, अपन 1 होता ही है, लेकिन P यानी कि √7 क्या है? इंटीजर्स नहीं है। रूट की संख्या हम पहले सॉल्व करेंगे। √7 प्राइम नंबर है, प्राइम का स्क्वायर रूट होता नहीं है, ये रहता है। अगर इसकी जगह कुछ और होता आगे आएंगे, चलो छोड़ो, सेकंड पार्ट बताते हैं, तो होता है इरेशनल। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। अच्छा, कुछ जाने ज़्यादा जल्दी लिख दिया है ना, साफ साफ लिखना चाहिए था, सॉरी भाई। सेकंड पार्ट, अब √4 को सॉल्व करें तो √4 का मतलब 2 × 2, तो क्या है? रूट से बाहर 2 आ गया, और P अपॉन Q की फॉर्म हो गई। P भी इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है, और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या होगा? रेशनल। तो √4 इज अ रेशनल नंबर। आपको अगर आता है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। √4 का मतलब ये नहीं है कि प्राइम नंबर तो स्क्वायर रूट में हो,
लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि रूट का सिंबल तो इरेशनल होगा, इरेशनल होगा सॉरी। तो इरेशनल कब होगा? सॉल्व करने के बाद अगर रूट आता है, प्राइम नंबर बचता है रूट के अंदर तब। अब ये हो गया रूट टू कैसा, सॉरी रूट 2 बोला हूँ, रूट 4 का मतलब 2, और 2 इज ए रेशनल नंबर, तो रूट 4 क्या हुआ? रेशनल। थर्ड पार्ट 2 प्लस रूट 3। देखो एक रेशनल नंबर 2 है रेशनल, और रूट 3 क्या है? इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा ही इरेशनल होता है। तो लिख दोगे इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि 2 क्या है? रेशनल नंबर, रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर, और रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होता है। फोर्थ पार्ट में ये बताना है रूट 3 प्लस रूट 2। रूट 3 इरेशनल है, ये भी इरेशनल, और ये दोनों मिलकर भी इरेशनल है। दो इरेशनल का सम इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी, लेकिन यहाँ जो रेशनल नंबर है, इरेशनल है सॉरी, उन दोनों का इवन बोल रहा हूँ, उन दोनों का सम क्या है? इरेशनल। तो लिख दोगे इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट भी इरेशनल है, क्योंकि रूट 3 प्लस रूट 5 दे रखा है, और ये भी कैसा है? इज एन इरेशनल, क्योंकि रूट 3 सॉल्व होगा नहीं, रूट 5 भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है? इरेशनल। इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सीधी बात है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो वो इरेशनल ही होती है, रूट का सिंबल लगाओ तो। नाउ सिक्स पार्ट देखते हैं क्या आएगा? रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। वैसे तो इरेशनल ही है, लेकिन हम करेंगे क्या? इसका स्क्वायर खोल के देखेंगे, है ना। रब पकड़ लो क्या होता है, मैं यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ। ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 4 रूट 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 6 माइनस 4 रूट 2। 6 क्या है? रेशनल, 4 रूट 2 क्या है? इरेशनल। तो डिफरेंस और सम, एक रेशनल और जैसे था ऊपर रेशनल इरेशनल का नंबर सम क्या होता है? हमेशा इरेशनल होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी हमेशा क्या होता है? इरेशनल। तो लिखना इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? ये 6 पार्ट हो गया। 7 पार्ट देखते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, तो इसलिए मैं बुक नहीं दिखा रहा आपको। 7 पार्ट में है 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2। अब ये पहले आप इस ब्रैकेट की बात करें तो इरेशनल है, दूसरा भी इरेशनल है। तो दो इरेशनल का प्रोडक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि इरेशनल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इरेशनल भी हो सकता है इरेशनल। तो आप सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं मैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 सेपरेट 2, और 2 का मतलब 2/1। तो हमने देखा ये जो नंबर था 2 माइनस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2, इसको हम P/Q फॉर्म में लिख पाए। पी भी क्या है? इंटीजर्स, और Q 1 भी इंटीजर्स, और 1 0 के इक्वल है ना, डिनोमिनेटर तो 0 है नहीं, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर। लिख लिए इज अ रेशनल नंबर। ये आधे आधे एक नंबर में 2-3 पूछ रहा था, आप डायरेक्ट लिख दें, कुछ जरूरत नहीं आपको शो करें, आपको कन्फ्यूजन तो शो करें, देख लें। देखते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें दे रखा है रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा? ये इरेशनल होगा। क्यों होगा बताते हैं। देखो वही ए प्लस बी का यूज करके आइडेंटिटी लगा दो। रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जानते लिख दो डायरेक्ट, 2, किसी भी रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है। रूट 3 का स्क्वायर 3 हट जाएगा, प्लस 2 इंटू ए बी, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट का मल्टीप्लाई करता है, आपस में मल्टीप्लाई करता है, 2 3 6 रूट 6। तो ये क्या आ गया? 2 प्लस 3 5 प्लस 2 रूट 6। अब ये क्या है? रेशनल, इरेशनल, और एक रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है? इरेशनल। तो क्या हो गया? ये नंबर जो है रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल, सॉरी कैमरा नहीं दिख रहा, कैमरे की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? और भी पार्ट हैं, अरे बहुत सारे पार्ट हैं इसके। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट 9th पार्ट। 9th पार्ट तो सिंपल सा है, सीधा सीधा लिखना है। ये है रूट 5 माइनस रूट 2। तो कैसा हो गया? इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल है, इरेशनल से इरेशनल सेपरेट करा तो इरेशनल ही होता है।
इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। लेते हैं 10 पार्ट। 10 पार्ट में है √23। अब 23 क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा रेशनल होता है, क्योंकि सॉल्व करो सॉल्व भी नहीं होगा। सॉल्व में कैसे सॉल्व हो सकता है? मतलब आप कहोगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब √3 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, है ना, लेकिन इसको जरूरत नहीं है। अगर प्राइम नंबर है आप डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है ना। तो √3 की वैल्यू को आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे √3 कितना होगा? 4.79 समथिंग होता है। तो अगर लिख के देखोगे ना तो रिपीटिंग होगा ना टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए कहलाता है इरेशनल। तो लिख दो, डायरेक्ट लिखो फिलहाल तो, क्योंकि 23 प्राइम नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इज एन इरेशनल नंबर। और भी हैं बहुत सारे पार्ट, अभी तो 3 पार्ट और हैं। 11th में कहाँ चला गया? √225। देखो जब भी रूट आते हैं मैं आप लोगों से कहता हूँ स्क्वायर रूट आपको 50 से 60 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, और क्यूब रूट कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है। उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 15 का, है ना। या 15 का स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर रूट 15 है। और 15 क्या है? 15 को 15/1 दोनों इंटीजर्स हैं, तो हमने देखा इसको हम P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो अब Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और दोनों के दोनों इंटीजर्स, तो ये क्या होगा? रेशनल। तो इज आ रेशनल नंबर। √125 इज आ रेशनल नंबर। क्लियर। देखते हैं 12th पार्ट इसका, और 12th पार्ट है 0.3796। 0.3796 बताइए। मैं आपको 10-12 सेकंड का समय देता हूँ। रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? वैसे तो सब जानते होंगे क्या है ये? रेशनल नंबर। अब कहोगे सर ये P/Q फॉर्म में क्या? बिल्कुल ठीक है, नहीं है। P/Q फॉर्म में तो ये भी नहीं था। कौन से जो हमने कर रहे थे, कहाँ गए? ऊपर रेशनल आया कोई? हाँ, ये इसकी वैल्यू क्या आई थी? 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 1। इसी तरह से हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं अगर डेसिमल है तो नीचे 1 लगा दो, और जितने डेसिमल प्लेस है उसके आगे 0, 1 2 3 4। तो ये सॉरी एक 0 में कम लगाया, 10,000। P/Q की फॉर्म में P की वैल्यू क्या है? इंटीजर्स। Q भी क्या? इंटीजर्स। और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर। इज आ रेशनल नंबर। ओके नहीं ओके। एक पार्ट और है, 13 एंड द लास्ट पार्ट। और 13 पार्ट आप समझिए ये अच्छा है, क्यों है बताता हूँ। 7.478 478 एंड सो ऑन। अब कहोगे ये क्या है? हमने पढ़ा है रेशनल नंबर क्या होते हैं? आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इसका मतलब क्या? देखो 478 478 एंड सो इनफाइनाइट कह रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.478 का पार्ट। तो ये कैसा हो गया? रिपीटिंग वाला हो गया। तो ये क्या होगा? रेशनल। क्योंकि वो या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, वो रेशनल नंबर होते हैं। इज आ रेशनल नंबर। जो होते हैं नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, वो होते हैं इरेशनल। तो रिपीटिंग वाली, रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात होती है, उसकी कंडीशन आ गई तो ये रेशनल नंबर हमने देखा। 3 डेसिमल के 3 डिजिट्स के बाद रिपीट होना। 478 फिर 478, फिर अगर डिवाइड करके देखोगे तो 478 478 ये आएगा। ओके, अब जाकर ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। जैसे ऊपर था सेम ऐसी है, बस इसमें आगे क्या है? गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर हैं उसका हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी करना है, उसको डेसिमल लिख के बताना है कितनी उसकी वैल्यू आएगी। ओके चलिए करते हैं। अब 4 का फर्स्ट है √4। √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 2/1। तो P/Q की फॉर्म में लिख लिया। √4 का मतलब 2, और ये क्या है? रेशनल नंबर। इज आ रेशनल नंबर। ठीक है। अब कहो सर डेसिमल जो है जरूर लिख देंगे, हो गया नहीं इसका तो ऐसे आएगा। हाँ 2.0 लिखना चाहे आप लिख लो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो 2 को 2 ही रहने देंगे। सेकंड इसमें पार्ट दे रखा है 3 √18। तो ये रेशनल नंबर है ही नहीं,
वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 3 जा 9 रूट 2 हो गया। है क्या, मैं लिख देता हूं, इज एन इरेशनल, इज एन रेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। ओके, चलिए लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है अंडर रूट 1.44। ओके ठीक है। अब हो सकता है आपको डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती हो, नो प्रॉब्लम, हम इसको ले सकते हैं, तो जानते हैं पॉइंट हटा के नीचे 2 जोड़ा लिए, अंडर रूट पूरे में रहेगा। 144 का स्क्वायर आप जानते हो 12, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर बोल गया शायद में, स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट 12 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है, तो कैसा हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि ये पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है, नीचे की वैल्यू एंड डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो 1 पॉइंट यानी कि अंडर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 से डिवाइड करेंगे 1.2, क्योंकि इसको हमें डेसिमल में शो करना था। आंसर में क्या रखा है इसमें, सीधे क्वेश्चन में सॉरी आंसर कर रहा हूँ कि इसको अगर जो रेशनल नंबर है उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर 1.2। तो हाँ ये चीज़ लिखना भूल गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो नीचे लिख दे रहे हैं, अंडर रूट 1.44 इज आर रेशनल नंबर, और इसकी डेसिमल की वैल्यू क्या हुई 1.2 रेशनल नंबर। ओके ना। फोर्थ पार्ट कहाँ चला गया भैया, रूट 9/27 रूट में है, ये है स्क्वायर रूट 9/27, तो ये कैंसिल हो जाता है, रूट की संख्या कैंसिल हो जाता है, मल्टीपल 9 बन जाए 9 9 3 जा 1 का स्क्वायर रूट 1 रूट 3 का रूट 3। अपॉन में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स नहीं है इसलिए ये रेशनल नहीं है, इज नॉट रेशनल नंबर या इज एन इरेशनल। इसमें तो मैं खाली बताते हैं कौन से रेशनल है, मैंने सब में लिख दी, जो रेशनल उसको लिख ही रहा हूँ और जो इरेशनल वो भी लिख रहा हूँ, इज एन इरेशनल नंबर। ओके क्लियर। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हुआ। फिफ्थ पार्ट में लिखता हूँ, फिफ्थ पार्ट कहाँ चला गया, माइनस के अंडर रूट 64, बताइए है कि नहीं है, क्यों है, देखो 8 का उसका 64, तो इसको सॉल्व करो -8 का, और -8 का मतलब -8/1, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई, तो लिख दोगे एच आ रेशनल, होल नंबर को डेसिमल नहीं होता, पॉइंट माइनस सॉरी क्या बोलते हैं, -8 तो -8 ही है ना, तो 8.0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस करो सॉरी। और 6 पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट है रेशनल नंबर, है क्या पहले दू, अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट तो सबको रटा होता है, नहीं रटा होता तो लो 10 इंटू 10 का पेयर होना है ना, और ये कैसा हो गया रेशनल नंबर, तो क्या लिख देंगे इज आर रेशनल नंबर। क्लियर। तो ये अब तो कोई पार्ट नहीं बचा इसमें, नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, सॉरी 6 वाला 4 का 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या है दिखाते हैं। क्वेश्चन 5 है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल नंबर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो स्क्वायर से मतलब में एक्स की वैल्यू रेशनल होगी कि इरेशनल, बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो स्क्वायर रूट ले तो एक्स बराबर क्या आएगा √5, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है इरेशनल, तो लिख लोगे इज एन इरेशनल, यानी कि एक्स की वैल्यू इरेशनल नंबर है, जो वेरिएबल पूछी थी एक्स वाई जेड्स वो। सेकंड देखते हैं, इन क्वेश्चन में क्या है, बस आपको पहचान कराई जा रही है अभी कि कौन से रेशनल होते हैं कौन से इरेशनल, इस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल 9, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 9 की वैल्यू हो गई 3, ठीक है ना। जब 3 हो गई, और 3 कैसा है, 3 का 3/1, तो इज आर रेशनल नंबर, तो वाई रेशनल नंबर होगा सेकंड पार्ट के लिए। हाँ आप ये कह सकते हैं यहाँ पर सर स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस का साइन, तो प्लस माइनस का लगा दो, -3 है तो -3 भी रेशनल नंबर होगा भी, 3 इंटीजर्स तो -3 भी होता है ना,
तो कुछ सा भी हो, अगर 3 लिखो या प्लस माइनस 3 सुविधा होती है, हमें जितना ना बाई रेशनल की रेशनल, तो ये होगा रेशनल नंबर में दिमाग में प्लस माइनस वाली बात तो मैंने आपको बता दी। थर्ड पार्ट, जेड स्क्वायर इज इक्वल 0.04, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 0.04, इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे 0.4, और मान लो नहीं निकाल पाते हो, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने बताया डेसिमल से प्रॉब्लम है तो डेसिमल हटा के नीचे 0 डालो। 2 का स्क्वायर रूट सब जानते हैं, 100 का भी सब जानते हैं, तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई। P क्यू बोथ आर इंटीजर्स है, इसको हमें डेसिमल रिप्रेजेंट तो करना नहीं, वो देखना है। तो जेड की वैल्यू 2 अपॉन क्यू यानी कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर है, तो क्या लिख दोगे, जेड इज आर रेशनल नंबर। क्योंकि यहाँ बस इतना ही पूछा है कि एक्स वाई जेड रेशनल है कि इरेशनल, तो इस थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में जेड इज आ रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इट कैन बी रिटन एज P अपॉन क्यू फॉर्म वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कुछ ज़्यादा छोटा छोटा लिखा हुआ है, बुक में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा दे रहा है। यू स्क्वायर इज 17/4, यू है कि V है, यू ही है, यू स्क्वायर इज 17/4, तो ये इरेशनल होगा, क्यों, यहीं दिख गया प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, पहले तो स्क्वायर रूट लिख ले रहा हूँ 17/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगा अपॉन 2, अपॉन में तो इंटीजर्स आ रहा है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन P क्या है, इंटीजर्स नहीं है, रूट 17, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। Clear? Okay. Now next फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हमें b स्क्वायर इज इक्वल 3, b स्क्वायर इज इक्वल 3, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3, और रूट 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल, इज एन इरेशनल। शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हो, आपको समय की कमी हो तो इज एन इरेशनल नंबर भले ही छोड़ दो लिखना। सिक्स पार्ट, सिक्स में देखते हैं, अच्छा लास्ट नहीं सॉरी, हाँ लास्ट है ये भी, नहीं है यार, कहाँ पहुँच गया मैं, फोर्थ में पहुँच गया। 6w स्क्वायर इक्वल टू 27, w स्क्वायर इज इक्वल 27, तो स्क्वायर रूट लें तो w इक्वल टू अंडर रूट 27। अब इसको सॉल्व करना है, चलो मैं पूरे डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। 3 3 जा 9, 3 जा 27, और इसको सॉल्व करेंगे तो पेयर बाहर आ जाता 3 रूट 3, तो रूट 3 आ गया। 3 से मतलब क्या है, प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट्स का प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट भी हमेशा इरेशनल होता है, तो ये क्या हो गया, इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, सेवेंथ पार्ट, और सेवेंथ पार्ट में हमें दे रखा है टी स्क्वायर इज इक्वल 0.4, बताइए क्या होगा। हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो t इक्वल टू अंडर रूट 0.4, अभी 0.4 है, 0.04 नहीं, बहुत से मैंने ये सवाल हम देते हैं एग्जाम में तो बच्चे क्या करते हैं 0.2 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 0.2 नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप बस क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 2/10 में बताया था। अगर कन्फ्यूजन हो आप 0.2 लिखा तो मत करो, ऐसे करो, पॉइंट हटा के नीचे, अब 2 से काट दो, 2 1 जा 2 5 जा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 5 का कुछ नहीं, तो P अपॉन क्यू की फॉर्म तो है, लेकिन Q जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इरेशनल, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है, तो T वेरिएबल कैसा हो गया, इज एन इरेशनल, एक मिनट, इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो आज के वीडियो में ये 5 ही क्वेश्चन रह देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये पहचान में आ गए होंगे और आप अच्छे से पहचान लेंगे कौन सा इरेशनल है कौन सा रेशनल। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और आपकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। उसका मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूं, जिससे आपको समझ में आ सके।
वीडियो आप लाइक करें ना लाइक करें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए और आपकी प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।